नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। हार्दिक स्वागत है मेरी तरफ से आप सभी का, अपने परिवार की तरफ से। आप सभी एक बार लाइव आएं और आज की बेहतरीन क्लास एक नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जो भी आप कहते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। करते हैं स्टार्ट आज के इस टॉपिक को, जिसमें कि पूरी डिटेल में बेसिक टू एडवांस आपको इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल हर चीज एकदम डिटेल में पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में इससे बाहर आएगा। ये मेरा वादा है तुम लोगों से कि मैं पूरी सौगात के साथ कह सकता हूं ये बात कि एक भी सवाल अगर तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है तो इस क्लास के बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। मैं लिख कर देता हूं, ये पेपर की कोई औकात नहीं है कि तुमसे तुम्हारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जो कि तुम्हारी क्लास के बाहर हो। ये घमंड के साथ नहीं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं एक तजुर्बे के साथ, ये कह रहा हूं मैं आपसे एक वादे के साथ, ये कह रहा हूं मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि कोई भी सवाल इसके बाहर नहीं आएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होगा, सभी लोग, सभी प्यारे बच्चों हेडिंग डालो, इस टॉपिक का नाम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होगा बेटा? आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक जो होगा मोस्ट इंपोर्टेंट हर एग्जाम के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये उसके लिए ही इंपोर्टेंट है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये उस हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है जो, हाँ बेटा अंकित वो हो गया है, जो भी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, सरकारी नौकरी में अगर कहीं साइंस आती है और ये चैप्टर आता है तो मेरी क्लास के बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। रुपेश जी बिल्कुल अपलोड करवा देंगे, मुझे थोड़ा सा वक्त दें बेटा कि जो इंसान जिससे पीडीएफ अपलोड होती हैं वो हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, अब सुनो बेटा, सभी बच्चे बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। एक बच्चा कह रहा है सर मैम बायोलॉजी लाइव पढ़ा रही है। बेटा अगर फीस दी है ना, अगर फीस दी है तो अब तुम सोचो कि तुमको एप्लीकेशन पर पढ़ना है, तुमको यूट्यूब पर पढ़ना है। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से, करते हैं शुरुआत इसकी। तो हेडिंग डालें सभी बच्चे, कार्बनिक रसायन विज्ञान। और ये मैं कह रहा हूं 3 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट होगा, लेकिन 3 दिन में एक ऐसा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न तुम्हारे पेपर में आएंगे। लिख कर देते हैं बेटा, ठीक है? तो 3 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट होगा, बिल्कुल जीरो से। मैं कह रहा हूं ना, अगर किसी बच्चे ने साइंस का एस नहीं पढ़ा होगा ना, विज्ञान जानता भी नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं उसको विज्ञान में पूरे नंबर दिलवाऊंगा। ये वादा रहा तुम लोगों से, ठीक है? तो हेडिंग डालो बेटा, कार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? हेडिंग डालेंगे, क्लास बाइलैंग्वेज होगी बेटा, कार्बनिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, कार्बनिक रसायन विज्ञान। एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर आप सभी के लिए, एक नई सोच के साथ, एक नए जोश के साथ आप सभी हेडिंग डालें। और सुनो, जितने बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, सिर्फ ऐसे ही पढ़कर जा रहे हैं, बिल्कुल आकाश जी बिल्कुल याद रखना, नोट्स बनाना महत्वपूर्ण है और है। क्योंकि नोट्स अगर तुम मेरे साथ साथ बनाओगे, मैं पीपीटी से भी पढ़ा सकता था, जैसे यूट्यूब पे पढ़ा के आया हूं अभी, तुम भी देखना, अभी मैंने एक वीडियो पढ़ाई है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थी बेटा। 10 बजे मेरी क्लास यूट्यूब पर होती है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? अरे ऐसे गोले गोले करके पढ़ाने से कोई मजा नहीं आता, एक एक चीज को डिटेल में हाथ से लिख लिख कर पढ़ाऊंगा बेटा। राहुल जी आज हो जाएगा, ठीक है? हाथ से लिख लिख कर डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो तुमको भी टाइम मिलेगा लिखने का, नोट्स बनाने का टाइम मिलेगा, और समझ में भी ज्यादा आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास होगी। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं बेटा, ये जो हम केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का मतलब हम जो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री हम भी जो पढ़ते हैं, इसको केमिस्ट्री को मेनली, मुख्य रूप से रसायन विज्ञान को बेटा 2 भाग में बांटा गया है। बिल्कुल करंट की क्लास होगी बच्चे। इसको कितने भाग में बांटा गया है बेटा? 2। याद रखना, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, पूरी अच्छे तरीके से। हाँ हाँ हो गया मंजर आलम जी। सुनो, क्या हम बेटा केमिस्ट्री को 2 भाग में मेनली बांटते हैं, क्या क्या? सुनो, पहला जो टाइप आता है हमारा केमिस्ट्री का, इसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? मजा आ जाएगा तुमको क्लास के बाद, तुम भी ये कहोगे सर क्या बात है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहते हैं। और दूसरा जो टाइप होता है मेरे बच्चे, दूसरा जो टाइप होता है हमारा केमिस्ट्री का, इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
क्या कहते हैं बेटा इसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अकार्बनिक रसायन विज्ञान। उसे कहते हैं हिंदी में क्या बेटा? कार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं बोलो? कार्बनिक रसायन विज्ञान। यानी रसायन विज्ञान को दो टाइप में बांटा गया है बेटा। कौन कौन से दो टाइप हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। सर दो टाइप में बांटा गया है, बिल्कुल खत्म हो गया आलम जी। एक कार्बनिक रसायन विज्ञान और दूसरा क्या होता है बेटा हमारा? एक अकार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या होता है बेटा? अकार्बनिक रसायन विज्ञान। दो टाइप के हमारे केमिस्ट्री होते हैं मेनली, मुख्य रूप से। अब जरा अंतर समझेंगे बेटा इन दोनों में। मेरे साथ 12 बजे तक रुक जाओ, तुम्हारे एक एक डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो बेटा इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है, वैज्ञानिकों ने क्या कहा इन दोनों के बारे में। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना बेटा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कार्बनिक। कार्बनिक का मतलब कार्बन। हिंदी में भी लिखूंगा एक एक वर्ड को और इंग्लिश, यानी एक वर्ड को हिंदी में भी लिखूंगा, एक वर्ड को इंग्लिश में भी लिखूंगा। सुनो बेटा, क्या कार्बनिक रसायन विज्ञान और दूसरा क्या है? अकार्बनिक रसायन विज्ञान। क्लियर? लिखो कमेंट बॉक्स में। अब सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं बेटा, अभी शुरू किया है अभी सरकार। कार्बनिक के नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन, कार्बनिक के नाम से क्या पता चल रहा है? कार्बन। यानी बेटा आपको पता है कितने बच्चों ने बचपन में पीरियोडिक टेबल देखा है? आवर्त सारणी कितने बच्चों ने देखा है? आवर्त सारणी बचपन में किस किसने देखा है? तो सभी कहेंगे हाँ सर मैंने भी देखा है आवर्त सारणी। अरे यार जिसे तुम 10-20 याद रखते थे, टीचर कहता था बोर्ड में काम आएंगे, याद कर ले। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ऐसे मुझे भी ज्यादा नहीं याद, 10-20 तो तुमको भी याद होंगे, 10-20 तुमको याद होंगे। आवर्त सारणी में 118 होते हैं टोटल। कितने होते हैं तत्व बेटा? एलिमेंट 118। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, उनमें से छठवें नंबर पे कौन आता है? कार्बन। कार्बन जो है वो छठवें नंबर पे आता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। यानी कार्बन जो है वो छठवें नंबर पे आता है। यानी बेटा कार्बन का अध्ययन करना, यानी कार्बन या कार्बन से बनी हुई चीजें, यानी कार्बन या कार्बन से जो कुछ भी बनेगा, कार्बन या कार्बन से बनी हुई चीजों को किस में पढ़ा जाता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। किस में पढ़ा जाता है? कार्बनिक रसायन विज्ञान में पढ़ा जाता है। लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी बच गया, यानी कार्बन के अलावा जो कुछ भी बच गया, उसको कहां पढ़ा जाता है बेटा? इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब कार्बन के बिना। बात मेरी समझ पाए? कितने बच्चों को समझ में आया? कोई बात नहीं आदित्य कुमार, चलो बेटा जल्दी से बताओ। याद रखना बेटा, कार्बन या फिर कार्बन के कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन के यौगिक। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है बेटा? कार्बन के यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जो कार्बन से बना हुआ है कुछ भी। क्लियर है? बिल्कुल करवाएंगे बेटा, चिंता मत करो, हम तो पढ़ाएंगे ही पीरियोडिक टेबल आपको। ऐसे काहे फिक्र कर रहे हो आप लोग? जल्दी से सुनो मेरी बात। यानी कार्बन को और कार्बन से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको कहते हैं कार्बन के कंपाउंड। उनको क्या कहते हैं? कार्बन के यौगिक। इन सबको पढ़ना क्या कहलाता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन इन सबको छोड़ दो, बाकी जो कुछ भी बच गया उसको क्या कहा जाता है बेटा? इनऑर्गेनिक कहा जाता है। अंकित जी आज हो जाएगा वो। क्लियर? तो लिखो बेटा, एक्सेप्ट कार्बन, एक्सेप्ट कार्बन एंड कंपाउंड्स, एक्सेप्ट कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है? कंपाउंड यानी कार्बन के और कार्बन के अलावा और कार्बन के यौगिकों के अलावा। ठीक है? याद रखना, कार्बन, कार्बन और कार्बन से बनी हुई चीजों को क्या कहते हैं? कार्बन के यौगिक। ठीक है? कार्बन और कार्बन के यौगिकों के अलावा, कार्बन के यौगिकों के अलावा जो कुछ भी पढ़ा जाएगा, जो कुछ भी पढ़ा जाएगा उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है नागेंद्र कुशवाहा जी, बात समझ पाए आप मेरी? जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। क्या आप लोग, फिर से समझाता हूं, आज के चैप्टर का नाम क्या था? एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा। पंकज फिर से सुन लो बेटा, फिर से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। आज के चैप्टर का नाम, जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं उनको फिर से समझाता हूं। ये पहली स्लाइड है जो अभी मैंने लिखा है बेटा। आज के चैप्टर का नाम क्या था?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम समझते हैं तो बेटा केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है। रसायन विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है? दो। पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले वाले को क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन विज्ञान, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान में क्या पढ़ा जाता है बेटा? सिर्फ कार्बन को और कार्बन से बने हुए यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कार्बन से जितनी भी चीज बनती है। क्लियर? कार्बन से जितनी भी चीज बनती है उनको पढ़ना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इन सब के अलावा, यानी कार्बन या कार्बन से बनी हुई चीजों के अलावा जो कुछ भी पढ़ा जाएगा उसे क्या कहते हैं हम? किस में पढ़ा जाएगा? वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी है, कार्बन या कार्बन के यौगिकों के अलावा कुछ भी पढ़ा जाएगा तो उसे क्या कहते हैं हम? अकार्बनिक रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इका जी, वो हो गया। क्लियर है सबको? कितने बच्चों को बेटा ये दोनों बातें समझ में आई? जल्दी से एक बार हाथ खड़ा करेंगे। 850 बच्चे तुम लोग देख रहे हो, 850 बच्चे देख रहे हो, ठीक है? तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आया। एक बार हाथ खड़ा करके बताएं बेटा जल्दी से। ये दोनों बातें समझ में आई? ये दोनों बातें समझ में आई? यानी कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन का अध्ययन किया जाता है। मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि रसायन, कार्बनिक रसायन विज्ञान जो आज मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं तुमको सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ाता रहूंगा। मैं तुमको सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ाता रहूंगा। कार्बन और कार्बन से बनी हुई चीजें, कार्बन या कार्बन के बने हुए कंपाउंड। करें स्टार्ट इस टॉपिक को बेटा। हमें ये नहीं पढ़ना है अभी, हमें आज का टॉपिक कौन सा पढ़ना है बेटा? हमें पढ़ना है आज का टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बन और कार्बन से बनी हुई चीजों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है? चलें बेटा, कोई बात नहीं नागेंद्र जी, अब तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस हो जाएगा। मेरे से 10 दिन पढ़ के देख लो, तुम्हारा जो सबसे कमजोर विषय है वो सबसे मजबूत विषय होगा। क्लियर है बेटा? चले अब इससे आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, यही प्यार तुम्हारा चाहिए मुझे। चलो अब हम पढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा जाता है बेटा? कार्बन और इसके यौगिकों को पढ़ा जाता है। यौगिक का मतलब होता है कार्बन और कार्बन से बनी हुई चीजें। धन्यवाद नीरज गोस्वामी जी, बात समझ पाए बेटा? यानी हम इस चैप्टर के अंदर दो चीज पढ़ेंगे। पहला कार्बन और इसके यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं बेटा? जिनमें कार्बन पाया जाता हो, ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है? कार्बन के यौगिक कहा जाता है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। सुबेक जी कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके, ठीक है? चलें, तो सबसे पहले अब एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, किसी से मत बताना अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या आपको पता है कि कार्बन जो है, कार्बन ये कितने यौगिक बनाता होगा? यानी कितनी चीजों में कार्बन पाया जाता होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। क्या आपको पता है कि कार्बन कितनी चीजों में पाया जाता होगा? यानी कार्बन के 2-4 कंपाउंड हैं क्या? कार्बन के 10-20 कंपाउंड हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, कार्बन इस प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा चीजों में पाया जाता है। कार्बन कार्बन इस नेचर के अंदर 30 लाख कंपाउंड बनाता है। कितने लाख? 30 लाख यौगिक अकेला कार्बन बनाता है। समझ पाए? यानी टोटल आवर्त सारणी देखी आपने बेटा? रूना कुमारी जी, आपने आवर्त सारणी देखी है? पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं, पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं आवर्त सारणी, उसमें 6वें नंबर पे कौन आता है? कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लेकिन टोटल पता है कितने होते हैं मयंक? टोटल होते हैं वो 118। टोटल कितने होते हैं बेटा? वो 118। 118 में किसी में इतना दम नहीं है जितना कार्बन अकेले में है। कार्बन अकेला इस प्रकृति के अंदर 30 लाख यौगिक बनाता है। 30 लाख यौगिक का मतलब होता है कि उनमें पाया जाता है। क्लियर? तो लिख लो इस बात को, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिखो बेटा मेरे साथ साथ। कार्बन एलोन फॉर्म, एलोन का मतलब अकेला, एलोन फॉर्म अप्रोक्सम का मतलब लगभग 30 लैक्स कंपाउंड, 30 लैक्स कंपाउंड इन द नेचर, 30 लैक्स कंपाउंड इन नेचर। क्या आपको मेरी बातें समझ पाए बेटा? 30 लैक्स कंपाउंड इन द नेचर। अकेला कार्बन इस प्रकृति के अंदर लगभग 30 लाख यौगिक बनाता है। लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे।
आराधना जी को हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे, भगवान तुम्हारी सारी विशेष पूरी करे। चलें आगे, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखो कार्बन, लिखो कार्बन प्रकृति के अंदर, हिंदी में लिखो बेटा इस बात को, कार्बन प्रकृति के अंदर लगभग 30 लाख यौगिक बनाता है, लगभग 30 लाख यौगिक बनाता है, यानी लगभग 30 लाख चीजों में कार्बन पाया जाता है, याद रखना। याद रखेंगे आप सभी लोग इस बात को। चलें आगे। ठीक है बेटा, कार्बन इस नेचर में कितना बनाता है, लगभग 30 लाख यौगिक बनाता है अकेला कार्बन। और हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे थे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे हम, कार्बनिक रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ा जाता है कार्बनिक रसायन विज्ञान में, जल्दी से बताओ। कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है या उसके यौगिकों के बारे में पढ़ा जाता है। और कार्बन कितने यौगिक बनाता है, 2-4 नहीं बनाता, लगभग 30 लाख यौगिक, लगभग 30 लाख चीजों में कार्बन पाया जाता है। लेकिन अगर तुमसे पूछ लूं प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तुमसे पूछ लूं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, भाई टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं लगभग 30 लाख। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूं पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, पहला कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ। अरे जब 30 लाख हैं तो पहला तो कोई होगा कि नहीं होगा बेटा। क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, ये रहा ना क्वेश्चन। आपसे क्या पूछेगा कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताओ, 4 ऑप्शन आएंगे, आपको बताना है क्या है। बात समझ पाए, ऐसे क्वेश्चंस बेटा पेपर में बनेंगे, याद रखना। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, लिखो भाई। टोटल 30 लाख तो पहला तो होगा, पहला कार्बनिक यौगिक। अगर मैं आपसे पूछूं पहले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, तो आंसर याद रखना बेटा यूरिया। आंसर क्या याद रखना बेटा, यूरिया पहले कार्बनिक यौगिक का नाम है। वेरी गुड तनु चौधरी जी। ठीक है, अब सुनो क्या है बेटा यूरिया, इसको किसने खोजा, तो सबसे पहले याद रखना 1828 में इसको डिस्कवरी किया गया। यूरिया को 1828 में खोजा गया और जिस वैज्ञानिक ने यूरिया का खोज किया उसका नाम है, इसका नाम है फ्रेडरिच होलर। क्या नाम है बेटा, फ्रेडरिच होलर नाम है। हिंदी में भी लिखो फ्रेडरिच, ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम लिख लो बेटा, फ्रेडरिच होलर। फ्रेडरिच होलर इसका नाम है। फ्रेडरिच होलर ने किसका खोज किया है बेटा, यूरिया का खोज किया है। और यूरिया का सूत्र याद रखना, यूरिया का फॉर्मूला याद रखना, NH2CO, NH2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये यूरिया का सूत्र होता है NH2CO, NH2 ये आपका यूरिया का फॉर्मूला होता है। क्लियर। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, या तो आप साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, या आपका रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चले आगे। NH2CO, NH2 किसका फॉर्मूला होगा, आपका यूरिया का। कब डिस्कवरी हुआ यूरिया, 1828 में। किसके द्वारा किया गया, फ्रेडरिच होलर साहब के द्वारा किया गया। क्लियर है बेटा, याद रखेंगे आप लोग। इसीलिए इस महान आदमी को, इस महान वैज्ञानिक को कहा जाता है, पता है क्या कहा जाता है बेटा इसको, इसे कहते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बेटा इसको, बोलो, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे कहा जाता है। लिख लो, पेपर में छपता है ये प्रश्न। क्या कहते हैं बेटा इसको, क्योंकि हम तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है क्या, कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक। कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक, कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, फ्रेडरिच होलर साहब को कहा जाता है। लक्ष्मी पांडे जी, क्या, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आपको बात समझ पाई, गर्मी लग रही है भाई थोड़ी सी, ठीक है, बोलते बोलते थकावट हो जाती है। लेबोजियर का चेला था, राहुल कह रहा है, हाँ हाँ क्यों नहीं। बात समझ पाए बेटा, ये पहली वाली स्लाइड किस किस को समझ में आई, जल्दी से एक बार हाथ खड़ा करेंगे बेटा। पहली वाली स्लाइड किस किस को समझ में आई बेटा, मैंने पढ़ाया कार्बन, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, कार्बन को पढ़ा जाता है। कार्बन इस प्रकृति में लगभग कितनी चीजों में पाया जाता है, 30 लाख चीजों में पाया जाता है। यानी इसका मतलब कार्बन के जो यौगिक हैं, यौगिक यौगिक हैं, तो इसका मतलब कितने, 30 लाख। 30 लाख में से पहला कौन है बेटा, यूरिया। कब खोजा गया, 1828 में। सूत्र क्या होता है बेटा, NH2CONH2। बंसिल जी आज आपको पीडीएफ मिलेगी, चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों। NH2CONH2 किसने खोजा, फ्रेडरिच होलर ने खोजा। और बेटा इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान, कार्बनिक वाली रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। सबको समझ में आया बेटा, यहां तक क्लियर है। चलूं इससे आगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठंड में गर्मी लग रही है सर आपको, हाँ ये पहन रखा है ना इतना मोटा ऊपर से, ठीक है। चलें इससे आगे बेटा। हाँ मेरे 2 हाथ नकली हैं, क्या मैं सीजीएल में मेडिकल में फिट हूं बेटा, थोड़ा सा दिक्कत होगी बेटा मयंक आपको, ठीक है। अब सुनो, अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं, देखो पहला वाला तो सबको याद रहता है, पहले वाले को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आपको दूसरा वाला भी याद रखना है। भाई पहले वाले को भुलाया जा सकता है क्या, नहीं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं, यौगिक की, कहीं कुछ और समझ लो। तो पहले वाले को भुलाया नहीं जा सकता। पहले वाले का नाम बताओ क्या है, सब पहले वाले का नाम बताएंगे आज। तो पहले वाले का नाम है यूरिया, और किसने बनाया ये भी याद रखना है, कब बना, सूत्र याद रखना है। अगर तुमको तो पहला वाला याद है, दूसरा वाला भी तुम्हें याद रखना है, तो याद रखना बेटा, अगर तुमसे पूछा जाए सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताओ, अगर आपसे पूछा जाए दूसरे कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ, तो याद रखना बेटा, अगर आपसे पूछा जाए सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि दूसरा कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ, पहले वाले को भुलाया नहीं जा सकता, इसीलिए दूसरा वाला भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या है भाई, दूसरा कार्बनिक यौगिक। अरे एक तो लिख रहा है, एक लिख रही है पहली वाली, एक लिख रहा है पहला वाला सर सीमा थी। अरे पगले, मैं सीमा नहीं पूछ रहा हूं तुझसे, समझ में आया, मैं यूरिया पूछ रहा हूं। वो लिख रहा है एक सीमा थी सर पहले वाली। बेटा मैं सीमा नहीं पूछ रहा, मैं पहला कार्बनिक यौगिक पूछ रहा हूं, यूरिया। सीमा, सीमा हैदर गई छोड़ के, ठीक है। दूसरा कार्बनिक यौगिक, पाकिस्तान भाग जाएगी बेटा। दूसरा कार्बनिक यौगिक का नाम आपको याद रखना है, क्या होगा बेटा, तो याद रखना दूसरे कार्बनिक यौगिक का नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है बेटा, जल्दी से कमेंट में लिखो, दूसरे कार्बनिक यौगिक का नाम है। हाँ देख, एक लिख रहा है विकास, प्रियंका, रुक जा तू बेटा रुक जा, एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं बेटा इसको, बोलो, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, दूसरे कार्बनिक यौगिक, ठीक है बेटा। इसको किसने खोजा, 1845 में जिस वैज्ञानिक ने खोजा उनका नाम था कॉल्बे। क्या नाम था बेटा, जिसने इनको खोजा उस साइंटिस्ट का नाम था कॉल्बे, ठीक है। कॉल्बे इनका नाम था, 1845 में इसकी खोज की गई। जैसे यूरिया की कब की गई थी बेटा, 1828 में, ऐसे ही इसकी खोज कब की गई, तो 1845 में की गई कॉल्बे के द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे बच्चे, एसिटिक एसिड। अच्छा याद रखना बेटा, एसिटिक एसिड का दूसरा भी नाम होता है एक, इथेनोइक एसिड इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एसिटिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है बेटा, इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, इथेनोइक अम्ल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ये किस में पाया जाता है, विनेगर। किस किस ने सुना है सिरका, अरे गांव में सिरका तो सुना ही होगा, अचार वचार डालते हो कि नहीं डालते, सिरके में पाया जाता है कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, फॉर्मूला भी याद रखना बेटा, फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH। जैसे यूरिया का फॉर्मूला क्या था, यूरिया का था NH2, पीछे भी NH, देखो कैसे याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, आगे भी NH2 है पीछे भी NH2, बीच में क्या लगा दो, CO, तो NH2CONH2, क्लियर है। इसका सूत्र क्या है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, या जिसे हम क्या कहते हैं, इथेनोइक अम्ल। किस में पाया जाता है, सिरके में, विनेगर में। और कब खोजा, 1845 में। जिस वैज्ञानिक ने खोजा उनका नाम क्या है बेटा, जल्दी से बोलो। नहीं नहीं नहीं, क्यों हो गया समाप्त, ऐसे कैसे हो जाएगा सुवेक मिश्रा जी, ठीक है। सुनो बेटा, तो उसका नाम क्या है, कॉल्बे। अब इसको कुछ नहीं कहते, ये मत कहना कि सर पहले वाले को फादर कहते हैं, भाई फ्रेडरिच होलर को बाप कहते हैं, फादर जनक, इसको चाचा कह लेते हैं, अंकल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन विज्ञान का चाचा कह लेते इसको। नहीं बेटा, इसे कुछ नहीं कहते, पहले वाले की वैल्यू है, दूसरे वाले की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा, अंशिका पाठक, बिल्कुल होगा मेरे बच्चे, ठीक है। फॉर्मूला याद रखेंगे, CH3COOH। चलें बेटा आगे, यहां तक आपको समझ में आया हुआ होगा,
क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो सुनो बेटा, अब इससे आगे बढ़ते हैं, सुनो। अब हम बात करने वाले हैं कार्बन के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? कार्बन के बारे में। भाई अब हम कार्बन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? हम उसके कंपाउंड पढ़ेंगे। ये तो हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा। अब तक जो भी पढ़ा वो सब किस, देखो कितनी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं ना। ये नोट्स तुमको पीडीएफ के रूप में तुरंत मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। ये सब कुछ जो मैंने लिखा है अपने हाथ से, ये तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है, देख देख के, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा किसके बारे में? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, लास्ट कोई नहीं है शबनम जी, वो तो चलता रहेगा। लगभग 30 लाख पाया जाता है, अब ऐसे ही आगे चलता रहेगा। कार्बन के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है सी। क्या होता है? C4 कार्बन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? साहिल पूछ रहे हैं बेटा, ऐसे ही पूछेगा जैसे मैंने लिखा है। क्या पूछेगा? आपको पूछेगा बताओ सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, आपसे पूछेगा बताओ एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, आपसे पूछेगा एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, कब डिस्कवरी किया गया। 1 लाख क्वेश्चन तो बन गए, 1 लाख सवाल तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है भैया नीरज। चलो अब सुनो ध्यान से, तो कार्बन का सबसे पहले क्या सिंबल क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। कितने क्वेश्चन तो बन गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो कार्बन का सिंबल लिखो कमेंट बॉक्स में, C4 कार्बन। अब जरा एक बात बताओ मुझे मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, एक बात बताओ, आवर्त सारणी किस किसने देखी है? झूठ मत बोलना, सही सही बताना। मेरे पास झूठ बोलने वाला एक यंत्र है, पकड़ लूंगा अभी। तो सुनो, किस किसने बेटा आवर्त सारणी देखी है? कार्बन जो आता है उसके अंदर वो 6वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आते हैं? 6वें पे। देखो जब आप गिनोगे ना, तो हाइड्रोजन पहले पे, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन कौन से नंबर पे आते हैं? 6वें नंबर पे आता है ना, 6वें नंबर पे आता है, याद रखना। और बेटा जो जिस नंबर पे आता है ना, टेबल के अंदर, टेबल के अंदर जो जिस नंबर पर आता है उसे पता है क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, याद रखना, एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी टेबल के अंदर जो जिस नंबर पे आता है उसे बेटा परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मतलब क्या कह रहा हूं, ऑक्सीजन आएगा 8वें नंबर पे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? परमाणु क्रमांक 8। जो जिस नंबर पर आएगा उसी को उसका परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्लियर? याद रखना। और सुनो, YouTube पर मेरी क्लास जरूर देखो, तब तक नहीं, आज की क्लास हुई है, सभी बच्चे वहां जाके कमेंट करें और लाइक शेयर करें और पढ़ें बेटा, ऐसा नहीं देख लेंगे। यूट्यूब पर मेरी क्लास सुबह 10 से 11 होती है, आप सभी लोग उसको भी देखा करो ताकि बच्चे को प्रैक्टिस हो जाए। जीरो से पढ़ाते हैं वहां पर एकदम, जैसे यहां। क्लियर? तो सुनो बेटा, क्या कार्बन 10 से 11 नोट कर लो यूट्यूब का टाइमिंग। कार्बन जो है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? जल्दी से लिखो। यानी जो जिस नंबर पे आता है ना, उसे बेटा उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो कितना होता है बेटा? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। क्या होता है बेटा? कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। क्लियर? यानी याद रखना, क्वेश्चन करवाएंगे। अरे एक बच्चा कह रहा सर क्वेश्चन करवा दो। बेटा क्वेश्चन तो तब करवाएंगे जब क्या करें, चैप्टर अभी तो शुरुआत हुई है, 10-20 मिनट पढ़ा है, क्वेश्चन कर लो। कैसी कैसी बातें करते हो बेटा तुम लोग। परमाणु क्रमांक क्या है? 6। और हमेशा याद रखना बेटा, एटॉमिक नंबर जो होता है वो एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है। यानी तत्व के नीचे लिखा जाता है उसका परमाणु क्रमांक, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो होता है, क्या बेटा? इसका एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु भार जिसे कहते हैं, परमाणु भार जिसे कहते हैं, वो होता है मेरे बच्चे 12। कितना होता है? 12। और हमेशा याद रखना, ऊपर लिखा जाता है परमाणु भार। यानी तत्व के एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है नंबर क्रमांक, और ऊपर क्या लिखा जाता है बेटा? भार। दोबारा से करना गौरव जी, अब दे दूंगा, ठीक है। याद रखना 6 और 12 याद रखेंगे। अब कोई भी बच्चा ऐसे मत कहना डबल होता है, हाँ पिटाई हो जाएगी, डबल होता है बेटा। 6 का डबल नहीं है 12, कहीं सोचो ना, ये याद करना पड़ेगा। एटॉमिक मास तुमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में लगेगा तुम्हें कि डबल है डबल है, ठीक है। यूट्यूब के कंटेंट बिल्कुल पढ़ाएंगे शिवानी जी, बिल्कुल पढ़ाएंगे।
तो शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि डबल होता है, नहीं, जैसे ऑक्सीजन का होता है नंबर 8 और मास होता है 16, तो शुरुआत में लगता है डबल है, लेकिन बाद में खेल बिगड़ जाता है। यूरेनियम का होता है 92, इसका होता है 235, क्या डबल है? डबल से तो बहुत ज्यादा है, डबल तो 184 होगा 92 का। तो बेटा याद रखना डबल नहीं होता, गलत बात है ये सब कि डबल होता है ना, 6 का 12 डबल नहीं, गलत है, याद रखेंगे सभी लोग। अब सुनो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं बार बार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, क्या बेटा, इसका मतलब ध्यान से सुनना, अगर कोई भी एटम जो होता है ना, एटम, क्या आपको पता है परमाणु जो होता है, एटम, ढंग से बनाते हैं डायग्राम, आपने कभी देखा है एटम? किस किस बच्चे ने एटम देखा है? जैसे ये एटम है, इसके अंदर पाया जाता है बेटा एक न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या पाया जाता है? कितने बच्चों को पता है इस बात का? जल्दी से बताओ बेटा, कितने बच्चों को पता है इस बात का कि परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं बेटा इसके अंदर? न्यूट्रॉन। कितने बच्चों को यह बात पता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से बताओ मिश्रा जी, कमेंट करके जल्दी से बताओ बेटा कि एक एटम जो होता है ना, परमाणु, क्या एक एटम जो होता है परमाणु, इसके अंदर पता है ये जो चैप्टर है ना, मैं तुमको अलग से पढ़ाऊंगा बेटा, ये चैप्टर मैं तुमको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम इतना तो शायद बचपन में सुन के आए होगे कभी ना कभी कि एटम जो होता है परमाणु, इसके अंदर पाया जाता है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब नाभिक। उसके अंदर जो दो चीज होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बाहर किस किसने डायग्राम कभी सुना है? बाहर कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। बाहर कौन घूमता रहता है बेटा? इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, किसके? नाभिक के बाहर घूमते रहते हैं। अब जरा तुम मुझे ये बताओ, जरा तुम मुझे ये बताओ कि ये जो कार्बन है, कार्बन, इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? कौन बताएगा? कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे? कौन बताएगा? कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे? कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे? कौन बताएगा? भाई कार्बन का ही एटम है ना ये, तो एटम कोई भी हो, परमाणु कोई भी हो बेटा, याद रखना परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? 1 लाख गुना, परमाणु से 1 लाख गुना छोटा होता है नाभिक। उसके अंदर दो चीज होती हैं, दो भाई रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बाहर पागल होके कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब तुम मुझे ये बताओ कि कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? पहला पॉइंट तब जाके समझ में आएगा आपको। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। मयंक कह रहे हैं सर मेरे हाथ नहीं है, दो ठीक नकली हैं, दो हाथ नकली हैं, सीजीएल के मेडिकल में फिट हूं। बेटा फिट तो नहीं हो मेडिकल में फिट। गॉड ब्लेस यू भाई। चलो बताओ बेटा जल्दी से क्या होगा। तो सुनो बेटा, मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूला, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। क्या फॉर्मूला है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। क्या फॉर्मूला है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। मयंक बच्चा, आप लोग बेटा ध्यान रखिए अपना। सुनो, इसका फॉर्मूला सुनिएगा बेटा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है ना, जितना किसी का परमाणु क्रमांक होता है ना, उतने ही उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और उतने ही उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। लिख लो, लिख लो इस बात को, जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है ना, परमाणु क्रमांक, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बेटा प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर क्या था? 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 6। हो गया काम, हो गया काम। अब बताओ न्यूट्रॉन, अब हमें समझना है कि सर न्यूट्रॉन कितने आएंगे, न्यूट्रॉन कितने आएंगे। तो बेटा न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है? न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है? परमाणु भार, यानी जो ऊपर लिखा रहता है, इसमें से इस नीचे वाले को घटा दो, यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दो। यानी कि क्या है बेटा फॉर्मूला बोलो? एटॉमिक मास में से क्या घटा दो? एटॉमिक नंबर को घटा दो। यानी परमाणु भार में से, परमाणु भार में से क्या घटाना है बेटा आपको? परमाणु क्रमांक जो ऊपर लिखा रहता है उसमें से नीचे लिखे रहते को घटा दो। तो 12 में से 6 गए तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? बोलो 12 में से 6 गए तो आंसर कितना आएगा? 6। क्लियर है? बिल्कुल।
बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चों को ये जो पहला पॉइंट है ये समझ में आ गया। तब तक एक घूंट पानी में पी लेता हूं। जल्दी से बताओ बेटा, कितने बच्चों को पहला पॉइंट समझ में आया? फटाफट से मुझे कमेंट करके आप लोग जवाब दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। बताओ बेटा, क्या आएगा सही जवाब? ऐसे तो कोई नहीं समझाया था। धन्यवाद अवीर सरकार जी। बेटा समझ में आया? फिर से बताऊं एक बार? चलो फिर से बता देता हूं एक बार। कार्बन जो है बेटा, कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। भाई कार्बन को सी से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को ओ से दर्शाते हैं। अब जरा सुनो बेटा, पीरियोडिक टेबल के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर जो जिस नंबर पर आ गया, आदित्य राज, जो जिस नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 6, क्योंकि कार्बन छठे नंबर पे आता है। लेकिन परमाणु भार तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक मास कितना होता है? 12। डबल नहीं होता, ये मत कहना। क्लियर है बेटा? बेटा नीरज जी, जिसके नहीं करवाए ना उसको बाद में करवाया जाएगा बेटा, ठीक है? ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। यानी हमेशा याद रखना, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास को कहां लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। क्लियर? चलो फिर मैंने पूछा कि कोई भी एटम जो होता है, परमाणु, उसके अंदर पाया जाता है बेटा न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है उसके अंदर? नाभिक पाया जाता है। और नाभिक के अंदर दो चीज होती हैं, एक प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। और बाहर कौन घूमते रहते हैं बेटा? उसके बाहर इलेक्ट्रॉन। तो मैंने पूछा कि कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन? तो बेटा ये कार्बन के अंदर नहीं, किसी के अंदर भी आप निकाल सकते हो। तो बेटा देखो, जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है ना, परमाणु क्रमांक, उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो बोलो कितने हो गए? प्रोटॉन भी 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 6। लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में से, यानी ऊपर वाले में से कौन सा घटा दो? नीचे वाला। 12 में से 6 गए तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी ज्यादा नहीं हो सकते। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों हमेशा बराबर होते हैं हर किसी के अंदर। ये नहीं कह रहा कार्बन के अंदर, हर किसी के अंदर। और तुम वादा करो कि तुम लोग यूट्यूब वाली क्लास में डेली आओगे, डेली 10 बजे यूट्यूब वाली क्लास में भी आओगे, क्योंकि वहां मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा दोनों जगह से सीखे, वहां से भी सीखे और यहां से भी सीखे। वादा करो। और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे वादा करते हैं कि आप जरूर आओगे। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक वहां क्लास चला करेगी आप लोगों की साइंस की, और 11 से 12 यहां चला करेगी आप लोगों की। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन पर चलें बेटा इससे आगे। अब अगले पॉइंट, ये पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर आ गया तो मैं इसके ऊपर टिक लगा देता हूं। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। तो हेडिंग डालो दूसरा पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे बेटा, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम हुआ करता था नील्स बोर। क्या नाम हुआ करता था बेटा? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम नील्स बोर हुआ करता था। क्या था बेटा? जिसका नाम नील्स बोहर हुआ करता था। एक वैज्ञानिक का नाम क्या है? बोलो, नील्स बोर। अब पता है ये बदतमीज आया और इसने पता है क्या बोला? जैसे मैं फिर से एटम बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं बेटा? मैं फिर से एटम। जैसे ये कोई परमाणु है, जैसे मैं फिर से एटम बना लेता हूं, परमाणु। और इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? बोलो, इसके अंदर जो पाया जाता है वो क्या था? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? नाभिक पाया जाता है। आप सभी को पता है कि इसके अंदर क्या था? प्रोटॉन। इसके अंदर क्या था? न्यूट्रॉन। और इसके बाहर कौन घूमते रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। भाई कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? हाँ, कार्बन के, हाँ जरूर आएंगे भाई मेरे प्यारे बच्चे, प्यार करते हैं ना इसीलिए आएंगे। ठीक है, जरूर आएंगे यूट्यूब पर। तो देखो क्या, प्रोटॉन कितने? 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6। तो बेटा यहां मैं लिख लेता हूं, प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, और न्यूट्रॉन भी कितने? 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने? 6। 3, 4, 5, 6। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। ठीक है, बायो की नहीं बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री की यूट्यूब पर होती है 10 बजे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ में आया बेटा? तो प्रोटॉन भी 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन भी। अब ये पगला वैज्ञानिक आया नील्स बोर, ये पता है क्या बोला? कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन किसके बाहर? न्यूक्लियस के बाहर, नाभिक। ये है ना नाभिक बेटा,
अंदर वाला जिसके अंदर कौन होता है, नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर, बाहर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये बोला नील्स बोर बोला, ठीक है बेटा, हो तो गया अंकित ये चैप्टर। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, क्या नील्स बोर नाम का वैज्ञानिक बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना छह, इनके घूमने के लिए, ये बोला इनके घूमने के लिए चार रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं बेटा, चार रास्ते होते हैं, और रास्तों को कहते हैं फोर ऑर्बिट। क्या कहते हैं बेटा इनको, फोर ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स का मतलब कक्ष होते हैं। ये बोला कि नाभिक के बाहर, भाई नाभिक के अंदर तो कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये बोला नाभिक के बाहर इनके घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए चार रास्ते होते हैं, उन पर ये छह इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे पहले रास्ते का नाम होता है के, दूसरे का एल, तीसरे का एम, और चौथे का होता है एन। यानी ये बोला कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए, भाई वीआईपी आदमी है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत वीआईपी आदमी है। नील्स बोर बोला इनके घूमने के लिए चार रास्ते होते हैं। क्या होते हैं, चार रास्ते होते हैं। उनके नाम क्या क्या है बेटा, के एल एम एन। क्या क्या नाम है, के एल एम एन। ठीक है, चार रास्ते हैं। हमने कहा हम क्या करें, चार रास्ते हैं, तो फिर ये बोला कि इन चारों रास्तों पर, ठीक है सरवन जी, ये बोला इन चारों रास्तों पर इनकी संख्या अलग अलग होती है। यानी पहले वाले रास्ते में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, याद रखना। दूसरे वाले में 8 से ज्यादा नहीं आते, तीसरे वाले में 18 से ज्यादा नहीं आते, और चौथे वाले में 32 से ज्यादा नहीं आते। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब एग्जाम के लिए। ये बोला कि चारों रास्तों में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो फिक्स है बेटा। यानी के में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, एल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, एम में 18 से, जैसे मैं कहूं ये 4 कमरे बने हुए हैं, पहले कमरे में 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, दूसरे कमरे में 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, तीसरे कमरे में 18 से ज्यादा नहीं आएंगे, चौथे कमरे में 32 से ज्यादा नहीं आएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है बेटा, ऑप्टिक्स चल रहा है। ठीक है विकास जी, आगे चले बेटा। तो लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा टोटल, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 को जब तुम इसके हिसाब से बांटोगे, 6 इलेक्ट्रॉन को बेटा जब तुम इसके हिसाब से बांटोगे, तो पहले वाले रास्ते में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। भाई पहले वाले रास्ते में कितने आ जाएंगे, 2। बच कितने गए बेटा, भाई 6 थे टोटल, तो पहला वाला तो भर गया 2, बच कितने गए, 4। बच कितने गए बेटा, 4। बात मेरी समझ पाए बेटा, क्लियर है सभी लोगों को। टाइम टेबल है हमारा 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ये क्लास चला करेगी रेगुलर, 10 से 11 यूट्यूब और 11 से 12 एप्लीकेशन। ठीक है, सुनो बेटा, तो पहले वाले में तो भर गया 2 से, दूसरे वाले में कितने बच गए, 4। अब जरा ध्यान देना, क्या, अब जरा ध्यान देना बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में होते हैं, याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले कक्ष में होते हैं, सबसे बाहर वाले रास्ते में होते हैं, इसे कहा जाता है वेलेंसी। क्या कहा जाता है बेटा, वेलेंसी कहा जाता है। तो इसे हिंदी में कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं बेटा इसको हिंदी में, संयोजकता कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, संयोजकता। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4। बोलो कमेंट बॉक्स में, समझ में आया बेटा। 2 नंबर फिर से समझाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। तो सबसे बाहर वाले रास्ते में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वैलेंसी। तो कार्बन का संयोजकता कितना है, 4। इसीलिए सो लिखो इस पॉइंट को, सो कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। सो कार्बन इज कॉल्ड, तो कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। इसीलिए बेटा कार्बन को क्या कहा जाता है, लिखो, इसीलिए, इसीलिए कार्बन को, कार्बन को 4 संयोजकता वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 4 संयोजकता वाला कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कार्बन को 4 संयोजकता वाला कहा जाता है। लिख लो बेटा इस बात को।
हर किसी में काम आएगा विशाल कुमार। चार संयोजकता वाला, टेट्रा का मतलब ही किससे होता है? चार। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पांच, हेक्सा का मतलब छह, षटभुज। क्लियर? कितने बच्चों को ये दूसरा पॉइंट समझ में आया? यानी कार्बन की वैलेंसी चार होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? टेट्रावेलेंट के नाम से जानते हैं। कितने बच्चों को ये दूसरा पॉइंट समझ में आया? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। फिर तो ठीक है बेटा, हाथ टीथ सही है फिर तो। मयंक बताओ बेटा कमेंट करके जल्दी से बताओ। फिर से मैं बताता हूं कि हमने पढ़ा कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? छह होते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील्स बोर। ये बोले कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं बाहर किसके? नाभिक के। घूमने के लिए चार रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं बेटा? चार। पहला के एल एम एन, पहले वाले रास्ते में दो से ज्यादा नहीं आते, दूसरे में आठ से ज्यादा, तीसरे में 18 और चौथे वाले में 32 से ज्यादा नहीं होते। क्लियर नीरज जी? फिर हमारे पास तो टोटल कितने हैं बेटा? हमारे हमारे पास कार्बन के पास कितने होते हैं? छह इलेक्ट्रॉन। छह को जब आप इसके हिसाब से बांटोगे तो पहले वाले में दो आ जाएंगे, लेकिन पहला वाला तो भर गया। दूसरे वाले में कितने चले जाएंगे बेटा? छह हैं टोटल, दो पहले में, दूसरे वाले में कितने आगे? चार। क्लियर है बेटा? दूसरे वाले में आगे चार, और जितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले कक्ष में होते हैं उसे वेलेंसी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? वेलेंसी कहा जाता है। वेलेंसी का मतलब संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? चार होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। इसीलिए बेटा इसे कहा जाता है कार्बन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बोलो रूना जी, जल्दी से सब बताओ। कार्बन को क्या कहा जाता है? टेट्रावेलेंट कहा जाता है, यानी कि चार संयोजकता वाला, क्योंकि इसके सबसे बाहरी कक्ष में, सबसे बाहर वाले रास्ते में कितने इलेक्ट्रॉन है? चार। क्लियर है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ बेटा, आ गया सबको? क्लियर? अब देखो, हर कोई अपनी जिंदगी में क्या चाहता है बेटा? स्टेबल होना। बताओ बेटा, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। सबनम जी, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। ठीक है, चलो बताओ। सृष्टि और सभी बच्चे बताओ बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल एलिजिबल हो भाई, बिल्कुल। बेटा अब देखो, हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है स्टेबल होना। आप भी अपनी जिंदगी में स्टेबल होना चाहते हो। आप भी चाहते हो आपकी सरकारी नौकरी मिले, है? सरकारी नौकरी मिलने के बाद भैया ब्याह हो तुम्हारा बढ़िया सा। हर कोई अपनी जिंदगी में क्या चाहता है बेटा? स्थायी होना, अपने पैरों पे खड़ा होना, पैसा कमाओ, सरकारी नौकरी लगे, ये हो वो हो। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन भी अपनी जिंदगी में स्टेबल होना चाहता है। कार्बन भी अपनी जिंदगी में क्या चाहता है बेटा? स्टेबल होना चाहता है कार्बन भी। और पता है, कार्बन की सरकारी नौकरी थोड़ी लगेगी, कार्बन पैसा थोड़ी कमाएगा। कार्बन स्टेबल कब होगा? कार्बन स्टेबल मेरे बच्चे तब होगा जब इसका दूसरा वाला जो कक्ष है ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आठ। कितने हैं इसके पास? चार। पहला वाला तो पूरा है भाई, पहले वाले में दो से ज्यादा नहीं आते, तो इसके पास दो हैं। लेकिन दूसरे वाले में आठ आ सकते हैं, इसके पास कितने हैं बेटा? जल्दी से बोलो। चार हैं। ठीक है? ठीक है, इसके पास चार हैं, होने कितने चाहिए थे? आठ। इसीलिए कार्बन जो है अपनी जिंदगी में स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल होना है। और ये भगवान जब भी मंदिर जाता है तो भोलेनाथ से एक ही दुआ मांगता है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, मुझे कहीं से चार इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करवा दे। मेरे को चार इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी में स्टेबल हो जाऊंगा, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आपको यह समझ में आया बेटा? तो कार्बन जो है जगह जगह भटकता है, क्या मांगने के लिए बेटा? चार इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए, क्योंकि कार्बन को चाहिए चार इलेक्ट्रॉन, और तब जाके ये अपनी जिंदगी में क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है? जगह जगह जाता है ऐसे भीख मांगने कि कोई हमें चार इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई हमें चार इलेक्ट्रॉन दे दो। कोई भी कार्बन को देता नहीं है। इसके भाई बहन कितने? 117। भाई भाई कितने हैं इसके भाई बहन? बेटा डीपली चलेंगे, पहले स्टार्टिंग से तो बेसिक पढ़ने दो, अभी डीपली पढ़ाएंगे एक एक चीज को। बिल्कुल, अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं हम आपको, है ना? तो बेटा कार्बन जाता है जगह जगह मांगने। और याद रखना बेटा, साइंस के अंदर ना दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, साइंस के अंदर जब जुड़ाव होता है ना, कोई भी दो चीजों के बीच में जब जुड़ाव होता है तो दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं बेटा। एक होता है साइंस के अंदर, याद रखना, कार साइंस के विज्ञान के अंदर
दो प्रकार के बंधन होते हैं। एक होता है बेटा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी जिसे हम कहते हैं बेटा सहसंयोजी बंधन। क्या कहते हैं बेटा? सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन कहते हैं। और दूसरा हमारा जो बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? हम आयनिक बंधन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोलो। इसे आयनिक बंधन कहते हैं। विज्ञान के अंदर बेटा दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन, और एक होता है आयनिक बंधन। अगर तुमसे पूछे कि कार्बन जो है वो कार्बन बेचारा भटक रहा है, कार्बन किसके चक्कर में घूम रहा है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, कार्बन किसके चक्कर में घूम रहा है? उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन जब भी मांगने के लिए जाता है तो पता है वो क्या कहता है? कार्बन कहता है कि भाई सुनो, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन देना मत, अगर तुम मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दोगे तो मेरे से फिर लेना भी, मेरे से फिर लेना भी है। कार्बन का ये कैसा ड्रामा था? हाँ बेटा, कार्बन जो है हमेशा जो करता है वो शेयरिंग करता है। क्या करता है बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन हमेशा क्या का चाहता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना चाहता है कौन बेटा? कार्बन। तो हमेशा याद रखना बच्चे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाले ऑर्बिट में? 4। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। चाहिए कितने इसको? 8। तो जब भी ये मांगने जाता है तो पता है क्या कहता है? ये कहता है कि भाई मेरे को 4 दे दो, मेरे से 4 ले लो, तो मेरे पास 8 हो जाएंगे, तुम्हारे पास भी 8 हो जाएंगे। यानी कार्बन कोई ऐसा आदमी ढूंढ रहा है जिसको भी 4 चाहिए। मैं कहूँ ना, जैसे मैं भाई बहुत बेचारा सा आदमी हूं, तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो बेचारा हो, है। मैं गरीब आदमी, तो मुझे गरीब चाहिए ताकि हम दोनों दोस्ती कर सकें। तो कार्बन कोई ऐसा आदमी ढूंढ रहा है बेटा जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके पास भी 4 हों, इसके पास हैं उसके पास भी 4 हों, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? शेयर। और शेयर करने से दोनों में क्या हो जाएंगे? 8-8 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में क्या हो जाएंगे? 8-8 हो जाएंगे। जैसे एक बात बताओ, मान लो एक फोन ये है, एक फोन ये है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और एक ये है दूसरा है, तो ये दोनों हैं, ये दोनों। मान लो इसके पास 4 किताबें हैं, इसके पास कितनी किताबें? 4। इसको चाहिए थी 8 किताबें। इसके इस आदमी के पास 4 किताबें हैं, इसको 8 चाहिए थी। इसके पास भी 4 किताबें हैं, इसको भी 8 चाहिए। तो बेटा ये आपस में अगर हाथ मिला लें, ये दोनों आपस में अगर हाथ मिला लें, तो क्या ये आपस में 4-4 किताबें पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? यानी ये भी 8 पढ़ लेगा, ये भी 8 पढ़ लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी मैं ये कहना चाहता हूं, कार्बन ऐसे आदमी की तलाश में है कि जिसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 4। तो ये उसके साथ क्या करेगा? शेयर कर लेगा, दोस्ती कर लेगा। ठीक है, और इसके पास भी 8 हो जाएंगे, उसके पास भी 8 हो जाएंगे। ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है इसको कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर तुमसे पूछे कार्बन अपने स्टेबल होने के लिए, कार्बन अपनी जिंदगी में संपूर्ण होने के लिए, कार्बन अपने कक्ष को पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाता है? जल्दी से बताओ बेटा, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि शेयरिंग से बनाता है। कार्बन कभी भी कौन सा बॉन्ड नहीं बनाता? कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, इसमें प्लस माइनस आ जाता है बेटा। अगर कार्बन अपने 4 छोड़ देगा तो उसके ऊपर प्लस आ जाएगा, कार्बन अपने 4 ले लेगा तो उसके ऊपर माइनस आ जाएगा। ऐसा गलत काम कार्बन कभी नहीं करता, ना तो वो छोड़ता ना ही वो लेता। प्लस माइनस कार्बन के ऊपर कभी नहीं आता, यानी कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। तो लिखो कार्बन ऑलवेज, वेरी गुड, कार्बन ऑलवेज, बिल्कुल सारा सिंह जी, सारा सिंह। चलो बेटा, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट द ऑर्बिट, टू कंप्लीट द सेकेंड ऑर्बिट। दूसरे वाले ऑर्बिट को पूरा करेगा ना, टू कंप्लीट द सेकेंड ऑर्बिट एंड बिकम स्टेबल। एंड और क्या हो जाता है बेटा पूरा करने के बाद? स्टेबल हो जाता है। लिखो हिंदी में, कार्बन अपने दूसरे कक्ष को पूरा करने के लिए, अपने दूसरे कक्ष को
पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए सहसंयोजी बंधन बनाता है। और सहसंयोजी बंधन कैसे बनता है बेटा? शेयरिंग से। सहसंयोजी बंधन बनाता है और स्थायी बनता है। और स्थायी बनता है। स्थायी बनता है। क्लियर? कार्बन सहसंयोजी बंधन बनाता है और स्थायी बनता है। क्लियर है बेटा? चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब हम कल ये पढ़ेंगे, आखिरकार कार्बन जब भिखारी बन के घूम रहा है और कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन मुझे कोई दे दो, तो आखिरकार कार्बन की दोस्ती किससे होती है? ये कब पढ़ेंगे बेटा? कल की क्लास में, कि कार्बन भिखारी आदमी को कौन मिला दोस्ती करने के लिए जो इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। कैसी लगी क्लास बेटा? कल की क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। कल की क्लास में इससे आगे इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। कंटिन्यू कंटिन्यू कल की क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है? अभी टाइम हो चुका है दूसरी क्लास का, तो आप सभी भी पढ़ें अच्छे से, जितना पढ़ाया उसके नोट्स बनाएं और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या आपको समझ में आया। जल्दी ही स्टार्ट होगी बेटा, किंग नागवंशी जी, जल्दी ही स्टार्ट होगी बेटा। क्या आपको समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया क्या आपको दिमाग में भरा? और अगर एक बार और रिवीजन आपने कर लिया, मैं कसम खाता हूं आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे। ऐसे अपना लाड प्यार बनाए रखें। यूट्यूब का जरूर ध्यान रखें 10 से 11 वाली क्लास का, और यहाँ 11 से 12 टाइमिंग नोट कर लो बेटा। आपका टाइमिंग जो होगा एप्लीकेशन का, ऐप का टाइमिंग जो होगा आपका, ये डेली क्या होगा? 11 से 12 आपका टाइमिंग होगा, ठीक है? यूट्यूब का टाइमिंग जो होता है वो होता है 10 बजे से लेकर 11 बजे सुबह, ठीक है? ये याद रखना सभी लोग, ये टाइमिंग नोट कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, भगवान आपकी जल्दी से तरक्की करे, नौकरी लगाए। मिलता हूं आपसे फिर मैं कल 10 बजे और 11 बजे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा।